दोस्तों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो सुख की नींद लेने के लिए महंगे बेड, मखमली गद्दे, तकिया और मखमली कंबल में सोते हैं, परंतु फिर भी उन्हें सुख की नींद नहीं आती और वो परेशान रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध जंगल में गिरे हुए पत्तों पर रात भर सोए हुए थे। जब बुद्ध की आंखें खुली तो उन्होंने देखा उनका एक शिष्य उनके सामने खड़ा था। बुद्ध उठे तो शिष्य ने कहा, महात्मा जी, कल रात आपको सुख की नींद तो आई होगी। बुद्ध बोले, हाँ, मुझे सुख की नींद आई। वो शिष्य हैरान हो गया और कहने लगा, महात्मा जी, कल रात तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ठंड भी थी। आपका ये बिस्तर तो पत्तों का है और ये सभी पत्ते बारिश के कारण गीले हो चुके हैं और ना ही आपके पास ओढ़ने को कोई कंबल है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको सुख की नींद आई, ऐसा कैसे? तब बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, अच्छा, तुम मेरे उस सवालों के जवाब दो। मान लो कि किसी राजा के पुत्र का कमरा वायु रहित हो और चारों ओर से बंद हो। उसके पलंग पर मखमली गद्दा, मुलायम तकिया और एक मखमली कंबल हो, ऊपर से वितान हो और उस राजा के पुत्र की सेवा करने के लिए 4 नौकर हो। तब क्या वो राजा का पुत्र सुख की नींद सो पाएगा? तब शिष्य बोला, हाँ महात्मा जी, इतनी सुख सुविधा होने पर भला वो राजा का पुत्र सुख की नींद क्यों नहीं सोएगा? उसे तो बहुत अच्छी सुख की नींद आएगी। तब महात्मा जी बोले, परंतु उस राजा के पुत्र को बीमारी से होने वाली शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो तो क्या वो सुख की नींद सो सकेगा? तब शिष्य ने कहा, नहीं महात्मा जी, वो सुख की नींद नहीं सो पाएगा। फिर बुद्ध बोले, अगर उस राजा के पुत्र को मोह और द्वेष से उत्पन्न होने वाली मानसिक या शारीरिक कष्ट हो तो क्या वो सुख की नींद सो पाएगा? शिष्य बोला, नहीं महात्मा जी, वो राजपुत्र ऐसे में कभी सुख की नींद नहीं सो पाएगा। तब बुद्ध बोले, तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण मुझे इन गीले पत्तों पर भी रात भर सुख की नींद आई। असल में नींद को अच्छे बिस्तर की जरूरत नहीं होती। तुमने ये तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर और टूटी फूटी झोपड़ी में भी अच्छी नींद आ जाती है। सुख की नींद के लिए हमारे मन का शांत होना बहुत आवश्यक है और यदि सुखद बिस्तर हो तब तो क्या ही बात, सुख की नींद के लिए वो निश्चित ही सहायक होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें सुख की नींद चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।